नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मिमी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 स्टार्स। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक विदेशी कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम जॉन और उसकी वाइफ का नाम समर होता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें एक हेल्दी लड़की की ज़रूरत है जो कि इन्हें नहीं मिल रही। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़की हेल्दी होनी चाहिए। इन दोनों की ये बातें इनका कार ड्राइवर भानु भी सुन रहा होता है। जब कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है तो जॉन अपने मोबाइल पर कुछ लड़कियों की फोटोज देखने लगता है। भानु को लगता है कि जॉन को किसी काम के लिए लड़कियां चाहिए और इसीलिए वो उससे इशारों इशारों में लड़कियां दिलाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर समर आती है और भानु को समझाती है कि हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए जो हमारे बच्चे की माँ बन सके, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। भानु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर क्या कह रहे हैं, इसीलिए समर उसे सब कुछ डिटेल में समझाती है। वो कहती है कि हमें अपना बच्चा पैदा करना है पर वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उन्हें एक हेल्दी लड़की की ज़रूरत है जो उनके लिए इनका बच्चा पैदा कर सके। इस प्रोसेस को सेरोगेसी कहते हैं और इसमें लड़के और लड़की को साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब भानु को पूरी बात समझ आ चुकी थी। भानु कहता है कि मेरी भी एक बीबी है, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं पर हमारे कोई भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम भी यही प्रोसेस करवा लेंगे। तब समर उसे बताती है कि ये प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है और इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तब भानु कहता है कि इतना महंगा खर्चा हमसे ना हो पाएगा। भानु कहता है कि मैं आप दोनों को तो लड़की दिलवा दूंगा पर इसके लिए मुझे भी पैसे चाहिए। जॉन और समर इस बात के लिए मान जाते हैं। अब भानु इन दोनों को अपने साथ गांव ले जाता है जहां पर वो इन दोनों को एक बूढ़ी औरत से मिलवाता है। वो बताता है कि इस औरत ने अब तक 14 बच्चे पैदा किए हैं और आपका बच्चा भी पैदा कर देगी। समर भानु को समझाती है कि ये औरत बहुत बूढ़ी है और सेरोगेसी के लिए हमें एक हेल्दी और जवान लड़की चाहिए। अब भानु इन दोनों की पूरी बात समझ जाता है और वो इन दोनों को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है। यहाँ पर एक डांस प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मिमी नाम की लड़की डांस कर रही थी और समा नाम की लड़की गाना गा रही थी। अब मिमी हमेशा से ही एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए वो एक जॉली नाम के आदमी से जुगाड़ लगा के बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसना चाहती थी। जॉली मिमी से कहता है कि पहले तो तुम्हें एक फोटो शूट करवाना पड़ेगा जिसमें 5 लाख रुपए लगेंगे और इसके बाद हम तुम्हारा एक म्यूजिक वीडियो बनाएंगे जो वायरल कर देंगे और इसमें 10 लाख रुपए लगेंगे और इससे तुम्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। मिमी हमेशा से ही एक फेमस एक्ट्रेस तो बनना चाहती थी पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वहीं जॉन और समर भानु को अपने पास बुलाते हैं। वो उससे कहते हैं कि जो लड़की क्लब में डांस कर रही थी हमें वैसी ही कोई लड़की चाहिए। तब भानु कहता है कि वैसी ही लड़की क्यों, हम आपको वही लड़की दिलवा देंगे। इस बात से जॉन और समर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मिमी और समा दोनों क्लब के बाहर ऑटो का वेट कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर भानु आता है और उनसे कहता है कि चलिए मैं आपको अपनी टैक्सी से आपके घर तक छोड़ दूंगा। मिमी और समा उसके साथ जाने के लिए मान जाती हैं क्योंकि देर रात में उन्हें कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। भानु इन दोनों को इनके घर तक छोड़ने के लिए अपने साथ अपनी टैक्सी में ले जाने लगता है। अब मिमी का घर आ जाता है और इसीलिए वो टैक्सी से उतरकर अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी भानु उसे रोकता है और डरते डरते कहता है कि अमेरिका से एक विदेशी जोड़ा आया है और उन्हें आप पसंद आ गई हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए उनका बच्चा पैदा करें। अब ये सुनते ही मिमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भानु को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। वहीं अगले दिन हम मिमी का घर देखते हैं। उसके पिता एक संगीतकार हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं और उसकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। मिमी के पेरेंट्स उसके फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे पर मिमी का तो सिर्फ एक ही सपना था, फेमस एक्ट्रेस बनने का। अब हम देखते हैं कि मिमी मंदिर जाती है जहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो जल्द से जल्द बॉलीवुड एक्ट्रेस बन जाए। मिमी का पीछा करते करते भानु भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मिमी से कहता है कि बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मिमी कहती है कि ठीक है, बको जल्दी से। अब भानु मिमी को पूरी बात समझाता है। वो कहता है कि बच्चा पैदा करने के लिए आपको जॉन के साथ सोना नहीं पड़ेगा, ये एक नई टेक्निक है। मिमी कहती है कि टेक्निक तो अच्छी है पर मैं ही उनके बच्चे की माँ क्यों बनूं? भानु कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी हेल्दी है और उन्हें तुम्हारी जैसे ही कोई लड़की चाहिए।
मिमी कहती है कि इंडिया में इतनी सारी तो हेल्दी लड़कियां हैं, किसी से भी बच्चा पैदा करवा लें। तब भानु कहता है कि आपको इस काम के बदले 20 लाख रुपए मिलेंगे। मिमी यहाँ से चली तो जाती है, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि इतने पैसों से वो बॉलीवुड स्टार बन सकती थी। अब मिमी अपनी दोस्त समा के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे पूरी बात बताती है, लेकिन समा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि चंद पैसों के लिए तुम ये काम मत करो। तब मिमी उससे कहती है कि ज़रा सोचो, 20 लाख रुपए एक साथ, इतने पैसे से तो मैं बॉलीवुड स्टार बन सकती हूँ। मिमी कहती है कि क्यों ना हम उनसे एक बार मिल लें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये काम करूँगी, वरना नहीं करूँगी। समा इस बात से मान जाती है। अब मिमी और समा जॉन और समर से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर समर पूछती है कि आपको आखिर मिमी ही क्यों चाहिए, बच्चा तो कोई भी लड़की पैदा कर सकती है। तब समर उसे बताती है कि मिमी एक डांसर है और डांसर्स की बॉडीज काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी हेल्दी पैदा होता है। अब मिमी पूछती है कि आखिर मुझे पैसे किस तरह से मिलेंगे। तब समर उसे बताती है कि हम आपको 50,000 रुपए हर महीने देंगे और बच्चा डिलीवर हो जाने के बाद 15.5 लाख आपको एक साथ दे देंगे। मिमी पैसों की लालच में हाँ कर देती है। अब बात आती है कि जब मिमी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो घर पर क्या बताएगी। भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए घर से बाहर चली जाओ। समा कहती है कि तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ सकती हो, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे अब्बू रहते हैं और वो अधिकतर समय मस्जिद में ही रहते हैं। मेरे अब्बू एक मौलवी हैं, इसीलिए वो मस्जिद से बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। और अब ये सब डिसाइड करते हैं कि जब मिमी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो समा के घर पे रहेगी। ये लोग मिमी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छा खाना खाना होगा और खुश रहना होगा। और अब मिमी और उस विदेशी कपल के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इसके बाद मिमी का सेरोगेसी प्रोग्रेस भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस वजह से जॉन और समर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों मॉम एंड डैड बनने वाले थे। ये दोनों मिमी और भानु को उनके पैसे दे देते हैं। समर मिमी से कहती है कि ये अगले 4 महीनों के पैसे हैं, अब हम अमेरिका वापस जा रहे हैं ताकि हम और भी पैसे कमा सकें। वो कहती है कि यहाँ पर भानु आपका ख्याल रखेगा। घर पहुँचने पर मिमी अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे एक फिल्म में काम मिल गया है और फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे 9 महीने के लिए वहाँ से जाना पड़ेगा। मिमी के माँ बाप उससे पूछते हैं कि आखिर फिल्म का नाम क्या है। तब मिमी उन्हें ऐसे ही कह देती है कि फिल्म का नाम है प्रेम हुआ बीच समंदर। पहले तो मिमी के माँ बाप उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं, पर मिमी उन्हें काफ़ी बड़े बड़े सपने दिखाती है, जिससे अब वो मान जाते हैं। अब समा मिमी को बुर्का पहनाकर अपने घर ले जाने लगती है। उसके साथ में भानु भी था। तभी समा को उसके पड़ोस के आदमी रोक लेते हैं। वो समा से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तब समा बताती है कि ये मेरी कल्याण वाली खाला की भतीजी चांद है और ये इनके शौहर नवाजुद्दीन है। और अब ये सब के सब समा के घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह मिमी और समा दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती हैं और भानु यहीं घर पर रुक जाता है। तभी यहाँ पर समा के अब्बू आ जाते हैं। वो भानु को देखकर उससे सवाल पूछने लगते हैं। तब भानु बताता है कि मेरा नाम नवाजुद्दीन है और मैं समा की कल्याण वाली खाला की भतीजी का शौहर हूँ। अब समा के अब्बू भानु से नमाज के बारे में पूछने लगते हैं, पर उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो गलत सलत बकने लगता है। तभी यहाँ पर समा आ जाती है और अपने अब्बू को इन सब के बारे में बताती है। इसके बाद समा के अब्बू यहाँ से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। समा और भानु दोनों मिमी का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। 4 महीने पूरे हो जाते हैं। जॉन और समर मिमी से मिलने के लिए वापस आ जाते हैं। वो मिमी को और भी पैसे दे देते हैं। मिमी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि मिमी के पेट में जो बच्चा है वो मानसिक रूप से विकलांग है। ये बात सुनकर समर पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे एक हेल्दी बेबी चाहिए था। जॉन और समर दोनों भानु से कहते हैं कि हम उस बच्चे को नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम है। इस बात से भानु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आपके कहने पर ही मिमी उस बच्चे की माँ बनी है और आप अब उस बच्चे को नहीं लेना चाहते हैं। समर कहती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हम इतने दिनों से एक हेल्दी लड़की इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि हमारा बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी हो। हम इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते। मिमी से कह दो कि वो
वो बच्चा गिरा दे। भानु इन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर जॉन और समर किसी भी कीमत पर इस बच्चे को नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि भानु मिमी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर मिमी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो, वो पूरी तरीके से टूट जाती है। वो कहती है कि आखिर वो लोग इस बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं, ये बच्चा उन्हीं का तो है। अब मिमी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। मिमी जॉन और समर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़ती है और इसी दौरान सभी शहर वाले उसे देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि ये मिमी ही है जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब मिमी जॉन और समर के ठिकाने पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ से अब जा चुके हैं। मिमी उन दोनों को ढूंढने के लिए सड़क पर आ जाती है, पर उसे जॉन और समर कहीं भी नहीं मिलते। इस वजह से अब वो पूरी तरीके से टूट जाती है और वहीं सड़क पर जोर जोर से रोने लगती है। अब पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि मिमी प्रेग्नेंट हो गई है। मिमी के माँ बाप उससे बहुत ही नाराज होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है और तुमने किसके साथ शादी की है। मिमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मिमी भानु को फंसा देती है। वो कहती है कि यही इस बच्चे का बाप है। मिमी की दादी सबको समझाती है कि जो हुआ वो हुआ, अब हमें मिमी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस घर का नाती पैदा होने वाला है। दादी की बात सभी लोग मान जाते हैं। रात को भानु मिमी के पास जाता है और कहता है कि दिल्ली में मेरी पत्नी है, माँ है, आपने मुझे इन सब में क्यों फंसा दिया। तब मिमी कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे फंसाया है, तेरी वजह से ही मैंने सेरोगेसी प्रोसेस करवाई। मिमी कहती है कि जब ये बच्चा होगा तब तुम ही इस बच्चे को रखोगे, मैं नहीं रखूंगी अपने पास। तब समा मिमी से कहती है कि तू मुंबई चली जाना, मैं इस बच्चे को रख लूंगी। अब धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। मिमी के परिवार वालों ने भी इस बच्चे को अपना लिया था। एक दिन मिमी भानु से कहती है कि तूने मुझे फंसाया वो तो ठीक, लेकिन तू चाहता तो उसी दिन यहाँ से भाग सकता था। वैसे भी मैं तेरे पीछे दिल्ली नहीं आती, तो आखिर तू यहाँ मेरा साथ क्यों दे रहा है। तब भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और हमारा एक उसूल होता है, अगर किसी पैसेंजर को बिठा लिया तो उसे उसकी मंजिल तक छोड़े बिना हम वापस नहीं आते। कभी कभी रास्ते खराब होते हैं, मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने लोगों को बीच रास्ते में ही छोड़ दें। अब उसी रात मिमी के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगता है। सब लोग उसे पास ही के लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर मिमी एक बच्चे को जन्म देती है। समा डॉक्टर से पूछती है कि क्या बेबी पूरी तरीके से हेल्दी है। तब डॉक्टर कहती है कि हाँ, बेबी पूरी तरीके से हेल्दी है। समा कहती है कि हमने एक बार जयपुर में टेस्ट कराया था, वहाँ की रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है। डॉक्टर समा को बताती है कि ये रिपोर्ट्स हमेशा सही नहीं होती हैं, कभी कभी ये रिपोर्ट्स गलत भी निकल जाती हैं। अब ये सब लोग उस बच्चे के पास जाते हैं, लेकिन ये सब लोग देखते हैं कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गोरा पैदा हुआ था, क्योंकि वो बच्चा वास्तव में तो जॉन का था। अब ये बात पूरे शहर में आग की तरीके से फैल जाती है कि मिमी को एक बहुत ही गोरा बच्चा पैदा हुआ है। इसीलिए मिमी के घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। वो सब लोग मिमी के बच्चे को देखने के लिए यहाँ आए होते हैं। अब समा मिमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। तब मिमी उससे कहती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी महसूस होगा। तब समा उससे कहती है कि हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि जो हमारे साथ होता है वो ज़िंदगी होती है। वहीं हम देखते हैं कि भानु की वाइफ उसे कॉल करती है और उससे घर आने के लिए कहती है, पर भानु कहता है कि मैं जल्द ही घर आऊँगा। भानु की एक माँ भी होती है और वो भी उसे घर बुला रही होती है। भानु की वाइफ को अब उस पर शक होने लगता है। वो सोचती है कि जरूर भानु किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। वो भानु को ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच जाती है जहां मिमी का घर है। अब इस शहर में सब लोग भानु को जानते थे। जब उसकी पत्नी भानु के बारे में लोगों से पूछती है तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये तो मिमी का पति है। अब भानु की पत्नी का माथा एकदम से टनक जाता है और वो पहुंच जाती है मिमी के घर, जहां पर वो मिमी को काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी यहाँ पर उसे भानु दिख जाता है और वो भानु को पीटने लगती है। वो कहती है कि एक पत्नी होने के बाद तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली। अब मिमी के घर वालों को भी भानु पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भानु को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब आखिरकार मिमी अपना मुंह खोलती है। वो बताती है कि भानु मेरा पति नहीं है और ना ही इस बच्चे का बाप है। वो अब घर वालों को सारी सच्चाई बता देती है, जिससे घर वालों को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। मिमी की माँ उससे कहती है कि आखिरकार ये बच्चा तो तुम्हारा ही है ना। तब मिमी कहती है कि हाँ। अब ये सब लोग इस बच्चे को अपना लेते हैं
हैं और इसके साथ रहने लग जाते हैं। मिमी इस बच्चे का नाम राज रखती है। अब सब के सब इस बच्चे से इतने अच्छे से अटैच हो चुके थे कि वो लोग इसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और राज बड़ा होने लगता है। राज बहुत ही क्यूट था और इसीलिए शहर के सभी लोग उसे पसंद करते थे। अब मिमी राज को साथ लेकर ही डांस करने लगी थी। अब मिमी के चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। अब एक दिन अचानक मिमी के घर पर जॉन और समर आ जाते हैं अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। मिमी उन दोनों को देखते ही उन पर भड़क जाती है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। समर मिमी से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और उसके बाद हमने कभी भी सेरोगेसी ट्राई नहीं किया। फिर हमने फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। हमें पता चल गया कि ये बच्चा हमारा ही है। तब मिमी कहती है कि हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। इसके बाद मिमी समर और जॉन को दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन और समर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब भानु को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा वापस आने की। तभी यहाँ पर जॉन और समर आ जाते हैं। वो दोनों मिमी से कहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर के लिए सेरोगेट बनी थी। समर मिमी से कहती है कि तुम दोबारा भी माँ बन सकती हो पर मैं नहीं बन सकती। वो कहती है कि प्लीज़ राज को हमें दे दो। वो राज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाई होती है। तभी राज आता है और इन गिफ्ट्स के साथ खेलने लगता है। मिमी उससे मना भी करती है पर वो उसकी बात नहीं मानता। मिमी देखती है कि राज जॉन और समर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रहा है। जॉन कहता है कि यहाँ से जाने के बाद समर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुकी थी और इतने दिनों बाद मैंने समर को खुश देखा है, वो भी राज के साथ। राज सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा है और हमारे साथ ही जाएगा। अगर तुम लोग इसे नहीं दोगे तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। अब जॉन और समर दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। राज सड़क पर खेल रहा था, तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन राज किसी तरीके से बच जाता है। मिमी उस गाड़ी वाले को रोकती है और उसे बहुत मारती है। वो कहती है कि इतना बड़ा बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं देता, अगर उसे कुछ हो जाता तो। जॉन और समर भी ये सब देख रहे होते हैं। इसके बाद भानु जॉन और समर के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, पर कभी कभी मर जाना ही बेहतर होता है जिंदा रहने से। पर मिमी ने खुद को जिंदा रखा। उसने खुद से, परिवार से, समाज से, सबसे कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमेशा से उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, बॉलीवुड की फिल्मों में काम करे। मिमी इस पूरे शहर की सबसे अच्छी डांसर है, लेकिन फिर भी राज के पैदा होने के बाद उसने अपना एक्टर बनने का सपना पूरी तरीके से तोड़ दिया। अब राज ही उसका सब कुछ है। अगर आप लोग उससे राज को छीनने की कोशिश करेंगे तो हम सब मिलकर आपसे लड़ेंगे। इसके बाद जॉन और समर दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब समर ये सोचने लगती है कि शायद राज मिमी के साथ ही ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे मिमी ने उस गाड़ी वाले की पिटाई की थी, वो भी राज की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अब मिमी भी सोचने लगती है कि शायद राज जॉन और समर के साथ ही ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि उसने देखा था कि राज जॉन और समर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रहा है। मिमी के घर वाले किसी भी कीमत पर राज को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर मिमी कहती है कि हम किसी भी कीमत पर केस को नहीं जीत सकते। और अब मिमी ये डिसाइड करती है कि वो अगले दिन राज को जॉन और समर को दे देगी। हालांकि मिमी के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे, पर उन्हें मिमी का फैसला मानना ही पड़ता है। ये सब के सब अब बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि जिस बच्चे के बिना ये लोग एक पल भी नहीं जी सकते थे, वो बच्चा अब इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा था। अगले दिन ना चाहते हुए भी मिमी राज को जॉन और समर के पास छोड़ने के लिए जाती है। तब समर उससे कहती है कि राज तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे साथ ही खुश रहेगा। वो कहती है कि हमने एक बच्ची को गोद लिया है और अब यही हमारी बेटी है। अब दोनों परिवारों को खुशी मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।